हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप उसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है निधि सिवाच की। निधि उन आम इंडियन फैमिली से संबंध रखती हैं जहां लड़की पर एक उम्र के बाद शादी के लिए दबाव डाला जाने लगता है। निधि के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर निधि की कहानी में थोड़ा ट्विस्ट था। वे जब साल 2018 की यूपीएससी परीक्षा दे रही थी, उन्हें बाकायदा अल्टीमेटम दिया गया था कि इस परीक्षा के 3 भागों यानी प्री, मेंस और इंटरव्यू के दौरान जिस भी लेवल पर वे रिजेक्ट होंगी, बस वही उनका आखिरी मौका होगा और उनकी शादी कर दी जाएगी। इसके लिए मना करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। दरअसल निधि इसके पहले भी 2 बार यूपीएससी परीक्षा दे चुकी थी, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। हालांकि इन दोनों प्रयासों में गलती निधि अपनी ही मानती हैं, पर जब एक बार फेल हो जाओ तो कोई कारण नहीं सुनना चाहता। फेल मतलब फेल क्यों हुए यह मायने नहीं रखता है। निधि बेसिकली गुरुग्राम हरियाणा से हैं। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं और उनकी शुरुआती शिक्षा वहीं से हुई है। उन्होंने ग्रेजुएशन भी हरियाणा के एक कॉलेज से किया और मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद हैदराबाद की एक कंपनी में काम करने लगी। यहाँ उन्होंने 2 साल तक काम किया, पर उनका यहाँ मन नहीं लगा। हालांकि इस पड़ाव तक आकर भी उन्होंने सिविल सर्विसेज के बारे में कभी नहीं सोचा था। इस बीच उन पर घर से शादी का प्रेशर भी पड़ने लगा था। निधि को जीवन अधूरा सा लगता था। वे शादी के पहले जीवन को किसी मुकाम पर पहुंचाना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। इसी विचार के साथ उन्होंने एफकेट की परीक्षा दी और लिखित परीक्षा पास कर ली। इसके बाद के दिए एसएसबी इंटरव्यू ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वहाँ इंटरव्यू ने उनसे कहा कि उन्हें डिफेंस की जगह सिविल सर्विसेज चुनना चाहिए। बस यहीं से निधि को सिविल सर्विसेज का ख्याल आया। निधि ने जब पहला अटैम्प्ट दिया था, उस समय परीक्षा के बस 3 महीने बचे थे। वे प्री का सिलेबस भी ख़त्म नहीं कर पाई थी। दूसरे अटैम्प्ट में भी उनकी तैयारी वो नहीं थी जैसे कि इस परीक्षा के लिए चाहिए होती है। इस समय वे नौकरी भी कर रही थी और उनके लिए पढ़ाई का समय निकाल पाना मुश्किल होता था। ये वो समय भी था जब घर वालों ने निधि से कहना शुरू कर दिया था कि अब बस काफ़ी समय हो गया है, करियर सेट करते, जहाँ हो अच्छी हो, अब शादी कर लो। घर की बड़ी संतान अगर लड़की हो तो यह प्रेशर कई बार और बढ़ जाता है। खैर, निधि किसी हाल में यूपीएससी के सपने को छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने पिता से एक और आखिरी मौके की गुजारिश की। इस बार वे नौकरी छोड़कर अपने घर आ गईं और दिन रात मेहनत करने लगीं। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी का रास्ता अपनाया। निधि के डेडिकेशन का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी के मकसद से जब निधि ने घर में कदम रखा तो पहली बार 6 महीने बाद ही उन्होंने अपने घर का मेन गेट देखा प्री परीक्षा देने के लिए। निधि एक इंटरव्यू में कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि घर में पढ़ाई करने के दौरान डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, लेकिन किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना पड़ता है। निधि की तैयारी के साथ गौर करने वाली एक और बात यह है कि यूपीएससी की तैयारी से जुड़े सारे मिथ्स तोड़ती हैं। ना उन्होंने कभी कोचिंग ली, ना किसी ग्रुप से जुड़ी जो परीक्षा की तैयारी करवा रहे हों या कर रहे हों, और ना ही कभी कोई उनके परिवार से यूपीएससी तो छोड़ो, सरकारी नौकरी में भी सिलेक्ट हुआ हो जहां से उन्हें गाइडेंस मिल सके। इस प्रकार एक कैंडिडेट को जहां जहां से मदद मिल सकती थी, वे सब रास्ते निधि के लिए बंद थे। फिर भी उन्होंने ना केवल यूपीएससी में सफलता पाई, बल्कि अच्छी रैंक भी प्राप्त की। स्टूडेंट्स को टिप्स देते हुए निधि कहती हैं कि घर में बंद रहने का मतलब यह कतई नहीं होता है कि आप बाहर की दुनिया से कंपटीशन से कट ही जाओ। ऑनलाइन सब सुविधाएं हैं, उनका इस्तेमाल करो और देखो कि बाकी बच्चों की भीड़ में तुम कहां स्टैंड करते हो और तुम्हारी तैयारियों का लेवल क्या है। निधि खूब मॉक टेस्ट देती थी
और खुद ही इंटरनेट पर मौजूद टॉपर्स के उत्तरों से उन्हें मैच भी करती थीं। निधि का यूपीएससी के सफ़र के दौरान एक ही लक्ष्य था, अपनी गलतियों से सीखना। वे बार बार चेक करती थीं कि कमी कहाँ है और उसे कैसे दूर करना है। प्री के लिए निधि बताती हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेकर परीक्षा दी क्योंकि यह केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। निधि मात्र 80 प्रश्न करके आई थीं क्योंकि वे नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहती थीं। इसके बाद मेंस के लिए उन्होंने मॉक टेस्ट दिए ताकि आंसर राइटिंग की स्किल को सुधारा जा सके। यही नहीं, मेंस पेपर के दिन उनकी कॉपी पर पीछे वाले कैंडिडेट का पानी का ग्लास भी गिर गया था। लेकिन निधि घबराई नहीं। वे कहती हैं, यूपीएससी आपके बहुत से गुणों की परीक्षा लेता है, जैसे पेशेंस, मेहनत, स्मार्ट वर्क, ज्ञान का इम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह। निधि की कहानी हमें सिखाती है कि परीक्षा की तैयारी के लिए सुविधाओं का रोना रोने से कुछ नहीं होता। जो है उसी में तैयारी करिए और यकीन मानिए, हार्डवर्क के आगे कोई भी कमी नहीं ठहरती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।